नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक ऐसी कहानी में जो डर के समय ढाल बनती है, अकेलेपन में सहारा देती है और विश्वास को फिर से जिंदा करती है। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी, और आज हम बात करने वाले हैं जिस किताब की, उसका नाम है फाइंडिंग योरसेल्फ इन स्लम्प 91 थ्रू पर्सनल टेस्टिमोनीज, जिसे लिखा है शॉन बफेलो ने। एक ऐसी प्रार्थना जो ईश्वर की सुरक्षा, शांति और अटूट आस्था उपस्थिति का वादा करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहाँ विश्वास, अनुभव और ईश्वर की छाया एक साथ चलती है। शॉन की यह फेथ बेस्ड किताब भजन संहित 91 को पंक्ति दर पंक्ति समझाते हुए उसे असली जिंदगी के अनुभवों से जोड़ती है। यह सिर्फ बाइबल का पाठ नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है जहाँ ईश्वर की सुरक्षा, शरण और शांति के वादे रोजमर्रा की जिंदगी में सच होते हुए दिखाई देते हैं। लेखिका अपने और अपनी बेटी के जीवन के सच्चे अनुभव साझा करती है, जहाँ डर, बीमारी और अनिश्चितता और मानसिक संघर्ष सब सामने आते हैं। हर अध्याय यह सिखाता है कि भयानक परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा कैसे बनाए रखा जाए। शरण विश्वास को कोई दार्शनिक विचार नहीं बल्कि रोज निभाया जाने वाला एक जीवंत रिश्ता बताती है। उनकी लेखनी भजन संहित 91 को करीबी, सरल और आज के समय के लिए बेहद प्रासंगिक बना देती है। पूरी किताब में यह बात बार बार दोहराई जाती है कि ईश्वर की उपस्थिति सिर्फ संकट में नहीं, शांति के समय भी हमारे साथ रहती है। किताब की सबसे बड़ी ताकत उसके व्यवहारिक स्पिरिचुअल टूल है, जैसे 5 पॉइंट्स, प्रेयर, प्रेज, पॉस्चर, पोजीशन, प्रायोरिटीज, जो विश्व को जीने का तरीका सिखाते हैं। इसके साथ ट्रस्ट लाइब्रेरी, गाइडेड मेडिटेशंस और ईश्वर पर मन टिकाने की सरल विधियां भी दी गई हैं, ताकि पाठक सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि विश्वास को अपनाए। लेखिका स्पिरिचुअल वारफेयर यानी डर और विश्वास की लगातार चलने वाली लड़ाई को भी समझाती है, ताकि पाठक अपनी शांति की रक्षा कर सकें। उनकी ईमानदारी पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ देती है, क्योंकि हर इंसान अपने संघर्ष की झलक यहाँ देख सकता है। पूरी संरचना भजन सहित 91 के श्लोकों के अनुरूप है, जिसे संदेश स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। अंततः यह किताब ईश्वर के प्रेम, भरोसे और आज्ञाकारिता के माध्यम से आत्मिक परिवर्तन की कहानी बन जाती है। few important points about the book। भजन सहित 91 की वर्स बाय वर्स व्याख्या, सच्चे जीवन के फेथ बेस्ड अनुभव, डर, बीमारी और मानसिक संघर्ष पर ईश्वरीय भरोसा। 5 पॉइंट एक्सप्लेनेशंस, फेथ बनाम फियर की आध्यात्मिक लड़ाई, ईश्वर की स्थायी उपस्थिति का सशक्त संदेश। दोस्तों, फाइंडिंग योरसेल्फ इन स्लम्स 91 हमें यह दिखलाती है कि यह दुनिया असुरक्षित लगे तब ईश्वर की छाया सबसे मजबूत शरण होती है। थॉट ऑफ द डे, फेथ डज नॉट एलिमिनेट फियर बट इट गिव्स अस शेल्टर विद इन इट। अगर यह आध्यात्मिक यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताइए क्या भजन संहिता 91 आपके जीवन में भी कभी ढाल बनकर खड़ी हुई है। मिलते हैं अगली कहानी में। मैं हूँ आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। तब तक के लिए विश्वास बनाए रखिए और ईश्वर की छाया में बने रहिए। साथ ही याद रखिए, जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह अकेला कभी नहीं होता।